आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 सितंबर के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे 17 से लग रहा अधिक मास बेहद शुभ फलदायी होंगे ये 5 काम। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगी। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 17 सितंबर 2020 दिन गुरुवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि शाम 4:28 तक रहेगी। इसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्व फागुनी नक्षत्र सुबह 9:43 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फागुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुभा नामक योग रात्रि 11:43 तक रहेगी। इसके उपरांत शुक्ल नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। सूर्य कन्या राशि और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:44 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:39 से दोपहर 3:09 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आपको कोई उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी पुरानी महिला मित्र से अचानक मुलाकात से भी धन लाभ का योग बन रहा है। रोजी रोजगार की दिशा में भी सफलता मिलेगी। सायंकाल से लेकर रात्रि पर्यंत अनचाही यात्रा का योग है। हालांकि यात्रा लाभप्रद सिद्ध होंगी, साथ ही प्रियजनों से भेंट की संभावना है। लेकिन निवेश संबंधी कार्यों में जानकारी की राय लेकर ही निवेश करें। भाग्य प्रतिशत 90% है। किसी के साथ जाने वाली आपकी साझेदारी आज काम आ सकती है। व्यापार करने वालों को अपनी कार्यशैली पर ध्यान देनी चाहिए, अन्यथा घाटा भी हो सकता है। आज किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। जो पुराने विवाद हैं उन्हें भी सुलझाकर सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करें। आज आपके सहयोगी काम में पूरी तरह से मदद करेंगे। इससे आसानी से सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण काम भी कर सकते हैं जो आपको बड़ा फायदा देने वाला रहेगा। पूरी मेहनत करने पर मजा आएगा। किसी पुराने काम को निपटाने के बाद आपको फायदा मिलेगा। नया काम शुरू करने के बजाय पुराना काम समेटने पर ज्यादा ध्यान दें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। दूसरों से आगे निकलने की इच्छा आज तेज हो सकती है। आज के दिन मन को अध्यात्म यानी ध्यान, मेडिटेशन और योग की तरफ लगाना चाहिए। पहले किए गए निवेशों से लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ऑफिशियल कार्यों को करने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखें। व्यापारियों के लिए दिन मंदी भरा रह सकता है, लेकिन इससे चिंतित न हो। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बस फोकस बनाए रखें। वर्तमान समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक पीड़ा से ग्रसित होने की आशंका है। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत होगा। मकान पुनर्निर्माण या उसकी सेटिंग चेंज करवाने की प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को अनुशासित तथा आत्मनियंत्रित रखने से कई रुके काम पूरी गति पकड़ेंगे। सोच समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभदायक रहेगा। इस दौरान संगीत, साहित्य व कलात्मक कार्यों में भी आपका आकर्षण बढ़ेगा, परंतु ख्याली दुनिया से बाहर निकलने की जरूरत है। बहुत अधिक सोच विचार करने से कई महत्वपूर्ण चीजें हाथ से निकल जाती है।
जमीन जायदाद के मामलों में विवाद बढ़ सकता है, इसलिए इन कार्यों को स्थगित ही रखें। प्यार और परिवार की बात करें तो आज प्रियजनों से भेंट की संभावना है। संतान की सफलता से संबंधित समाचार का भी योग है। पत्नी की किसी बात से मन परेशान हो सकता है, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो शाम तक स्थितियां आपके फेवर में होगी। घर की मुसीबतों को आप अपने जोड़ीदार के साथ मिलकर चुटकी में हल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है। प्यार की चांदनी को ऐसे ही रोशन रखने के लिए कुछ स्पेशल करना ना भूलें। किसी अनियोजित यात्रा से आपका रोजाना का जीवन प्रभावित हो सकता है। जीवन का दूसरा नाम परिवर्तन है, इसलिए कोई त्योहार या पार्टी आपके नीरस जीवन को खुशनुमा बना सकती हैं। अपने दिल के सबसे करीब रहने वालों के साथ घूमने जाएं। उसके प्यार के एक स्पर्श से बढ़कर जीवन में और भी कुछ नहीं है। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस समय प्रयासों के कारण आपकी सफलता निश्चित है। फॉर्च्यून आपके पक्ष में है और आपका करिश्मा लोगों के सर चिढ़कर बोल रहा है। समूह क्लब में शामिल होना आपको नए विचारों से अवगत कराएगा। बातचीत मतभेदों को दूर करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में दस्तक देगा। अचानक किसी यात्रा का भी योग है। पार्टी या कोई उत्सव आपके जीवन को रोशनी से भर देगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचे। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। स्वयं पर विश्वास रखें। अपने कौशल का प्रदर्शन करें, इससे जीत आपकी ही होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा शारीरिक ऊर्जा और विश्वास भी बना रहेगा। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 9। 17 से लग रहा है अधिक मास शुभ नहीं, बेहद शुभ फलदायी होंगे ये 5 काम। आश्विन मास में 160 साल के बाद अधिक मास लगा है। इस मास की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था तब अधिक मास उदास और दुखी था, क्योंकि इसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम मास होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का स्वामी मैं रहूंगा। उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती अन्य 12 महीनों से अलग है, इसलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी होगा और उन कार्यों का संबंध मुझसे होगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा। अधिक मास में श्रीहरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप। अधिक मास में ग्रह दोष की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बेहतर होगा कि आप किसी पुरोहित से संकल्प करवाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। यदि कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा तो आप खुद ही अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाएं। ऐसा करने से आपके घर के सभी प्रकार के दोष समाप्त होंगे और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यज्ञ और अनुष्ठान। अगर आप काफी समय से अपनी किसी मनोकामनाओं को लेकर यज्ञ अनुष्ठान करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो अधिक मास का समय इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अधिक मास में करवाए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान पूर्णतः फलित होते हैं और भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रजभूमि की यात्रा। पुराणों में बताया गया है कि अधिक मास में
भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। अधिक मास के इन 30 दिनों में अक्सर लोग ब्रज क्षेत्र की यात्रा पर चले जाते हैं। हालांकि इस वक्त कोरोना काल में ब्रज भूमि की यात्रा करना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने घर में भगवान राम और कृष्ण की पूजा करें। दान पुण्य के कार्य। अधिक मास में दान पुण्य के कार्य आपके लिए बैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अधिक मास के दिनों में आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्रीहरि की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपका गुरु भी बलवान होता है। गुरु के बलवान होने का अर्थ आपको कैरियर में सफलता मिलेगी। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।